वेलकम टू द इंग्लिश लवर्स बाय हनी डी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई पोएम की विच इज़ ऑलरेडी रिटन देयर एज अ टाइटल लाइक एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ द मैड डॉग। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना कि दैट आई एम सेइंग एलजी नॉट एलगी, नॉट ग बट ज। ओके, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ द मैड डॉग, ऑफ अ मैड डॉग। तो ये किसने लिखी है? लाइक इट्स वेरी क्लियरली गिवन ओवर दैट दैट ओलिवर गोल्डस्मिथ हैज़ रिटन दैट वन। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ एक आयरिश पोएट थे, एज वेल एज ही वॉज अ राइटर आई वुड से। तो आयरिश poet as well as novelist also. He had written some of the novels and this particular poem is also from one of his novels. तो उसके उनके कुछ नॉवेल्स में से एक नॉवल में से ये पर्टिकुलर पोएम है। तो उस नॉवल का नाम है द विकार ऑफ वेकफील्ड। द विकार ऑफ वेकफील्ड। तो विकार होता है प्रीस्ट एंड वेकफील्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्ट यॉर्कशायर आई थिंक। तो वेस्ट यॉर्कशायर का एक पार्ट है। तो प्रीस्ट विकार को इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ टर्म पर्टिकुलरली मैंशनड इन द प्रीस्ट फॉर द प्रीस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो प्रीस्ट होते हैं उनको विकार बोलते हैं, VICAR, विकार। तो विकार ऑफ वेकफील्ड जो नावल था उसमें विकार अपने बच्चे को बोलता है, ही इज़ टेलिंग हिज चाइल्ड टू जस्ट रिसाइट दिस पोएम। तो तब सब लोग सुनते हैं उस चीज़ को। बट ये पोइटिकल वर्क्स ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ में भी मिलता है, विच वर एक्चुअली द कलेक्शन वाज फाउंड इन 1863। तो 1863 में वो कलेक्शन में भी ये पोएम अवेलेबल है, बट दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ वर्क विकार ऑफ वेकफील्ड। तो वेकफील्ड क्या है? वेकफील्ड एक प्लेस है, लाइक इट्स अ प्लेस लाइक आई मेंशन दैट वेस्ट यॉर्कशायर में। तो इंग्लैंड की काउंटी है, वी नो दैट काउंटीज़ में डिवाइड है इंग्लैंड। देन उसमें से एक है ये, और वो क्लोथ्स के लिए मशहूर है। लाइक दैट प्लेस इज़ फेमस फॉर इट, लाइक फॉर द क्लोथिंग एंड ऑल। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है। सो that particular setting I'm trying to tell you just because so that you're going to connect to it more. Like at that time the religion was to a greater excess. तो उसके बेस के ऊपर ही लाइक जो विकार है अपने बच्चे को बोलता है that you just recite this poem. तो then he starts the poem like this. Good people all of every sort give ear unto my song. और लाइक आप ये भी सोच सकते हो कि दैट ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें बोल रहा है कि लाइक जस्ट लिसन टू दैट एलगी और एलजी, सॉरी, विच इज़ एक्चुअली नॉट एन एलजी, जो असल में एलजी नहीं है, बट इट इज़ अ सटायर ऑन द सोसाइटी। सटायर मीन्स अ मोकिंग, अ लाफिंग ऑन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का बिहेवियर हैज़ बीन एक्चुअली स्क्रूटनाइज इन द पोएम। तो सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसको पूरा मतलब उसकी आलोचना की गई है। इट इज़ क्रिटिसाइज इन अ वेरी आयरॉनिकल मैनर, कि जैसे वो बोल रहा है पोइट, ऐसा लग रहा है कि वो ही इज़ ट्राइंग टू फेवर द पर्सन, पर एक्चुअल में वो फेवर नहीं डिसफेवर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और राइमिंग पैटर्न इस पोएम का लाइक वील फाइंड इट आउट आफ्टर द वन स्टैंजा। ओके, तो गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग। तो लाइक फर्स्टली विल फाइंड द राइमिंग पैटर्न। तो शॉर्ट से ट साउंड आ गया, सॉन्ग से ग साउंड आ गया, शॉर्ट से फिर ट साउंड आ गया, और लॉन्ग से फिर ग साउंड आ गया। तो क्या हो गया? ए बी विल डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। तो ए बी तो ए बी क्या हो गया? इसका राइमिंग पैटर्न हो गया। तो देन देयर आफ्टर इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. तो इसका भी राइमिंग पैटर्न सेम ही है। तो राइमिंग पैटर्न सेम है, तो आप पूरी पोएम का राइमिंग पैटर्न सेम लिख सकते हो, ए बी इफ़ द क्वेश्चन कम्स। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे।
तो सबसे पहले वो बोलता है गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, हर तरह के लोगों, लाइक सॉर्ट मीन्स काइंड्स, ठीक है, हर तरह के लोग, जस्ट गिव ईयर टू माई सॉन्ग, लाइक मेरे इस सॉन्ग को सुनो। एलेजी इज़ अ मॉर्नफुल सॉन्ग, मॉर्नफुल मतलब रोने वाला सॉन्ग होता है। तो वो बोल रहा है कि इस सॉन्ग को सुनो, लाइक जस्ट लिसन टू माई सॉन्ग एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, अगर आपको ये अद्भुत तरीके से छोटा भी लगे और आपके पास अगर समा भी कम हो सुनने के लिए, तो आपका ज़्यादा समा मैं नहीं लूँगा, जस्ट इट विल बी वेरी स्मॉल वन, तो आप उसको सुनो। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये ज़्यादा समा आपका नहीं लेगा, देन इट विल नॉट टेक योर मच ऑफ द टाइम। तो ये वंडरफुली शॉर्ट भी होएगा एंड वंडरस मीन्स अद्भुत तरीके से, और वी कैन से सरप्राइजिंगली शॉर्ट। ओके, इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, अगर मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द पोएम ऑल्सो एज वेल एज उनके टाइमिंग के ऊपर भी, कि अगर उनके पास समा कम है एज वेल एज दे फील सो दैट द पोएम इज़ शॉर्ट, एंड डेफिनेटली उसका समा इतना नहीं लगेगा सुनने के लिए, उनका समा नहीं लगेगा उतना। देन उसके बाद वो क्या कहता है, लाइक ही ट्राइज टू नरेट एन इंसिडेंट इन द पोइटिकल वे। जो बच्चा है, in Islington there was a man. Islington is a part of like we can say London. तो Islington there was a man. Islington में जो एक बंदा था, so of whom the world might say, जिसके बारे में लोग कह सकते थे, वो कहते ही थे, मतलब अक्सर लोग यही कहते थे उसके बारे में, that still a godly race he ran whenever he went to pray. तो वो एक वेरी रिलीजियस पर्सन था, क्योंकि लोग उसको हमेशा रोज़ चर्च जाते देखते थे, दैट ही वाज गोइंग टू प्रे ऑल्सो रेगुलरली। तो अगर रेगुलर प्रे पे जाता है, दैट मीन्स ही इज़ वेरी रिलीजियस पर्सन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, दैट मीन्स लाइक हिज पर्सनैलिटी इज़ वाइस, दे मीन टू से। तो वो रिलीजियस बंदा है तो अच्छा ही होएगा। उनके तरीके से ये था, उनके मतलब कहने से, उनके भाव से ये था। ओके, अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसके पास कैसा दिल था, बड़ा ही दयालु और बड़ा ही कर्टियस, बड़ा ही जेंटलमैन वाला दिल था उसका। ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, दुश्मनों को भी और मित्रों को भी वो एक ही तरीके से मतलब ट्रीट करता था, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से ही वॉज ट्रीटिंग एवरीबडी। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब वो अपने कपड़े पहनता था उससे पहले वो गरीबों को कपड़े देता था। नेकेड का मतलब हो गया जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, और जो बिना कपड़ों के होते थे उनको पहले कपड़े पहनाता था, मतलब बांटता था। इन अ सेंस उसकी पर्सनैलिटी सामने आ रही होगी, आपके पास इमेज भी बनती होगी कि वो गरीबों को कपड़े बांट रहा है, और ही इज़ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ food also, he was providing something, but that is not mentioned here. Somehow obviously that personality would be doing such sort of activities on the regular basis. So the naked every day he clad when he put on his clothes, जब भी वो अपने कपड़े पहनता था, अपने कपड़े पहनने से पहले वो गरीबों को कपड़े बांधता था। दैट मीन्स वो इतना अच्छा बंदा था उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एंड इन दैट टाउन अ डॉग वाज फाउंड, उस टाउन में एक कुत्ता मिला, जो डॉग था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, वहाँ पे कई तरह के डॉग थे, ठीक है, और मॉन्ग्रेल था, पपी था, वेल्प था, हाउंड था, ये सब कैटेगरीज ऑफ डॉग्स हैं, ठीक है। इनके अलग अलग मतलब लाइक जो अपीयरेंस होती है। मॉन्ग्रेल के जो बाल लंबे होते हैं, पपी हमें पता है छोटा सा होता है, वेल्प होता है उसके आई थिंक सम डॉट्स आर देयर, हाउंड जो होता है जो हम शिकार के लिए यूज़ करते हैं, एंड कर्ड्स ऑफ लो डिग्री का मतलब हो गया और कई किस्में थी लो डिग्री की, मतलब कुत्तों की कई और छोटी किस्म वाले जो कुत्ते थे, मतलब विच वर, जिसको हम आवारा कुत्ते भी बोल देते हैं, वैसी कैटेगरी भी थी वहाँ पे टाउन में। पर उनमें से एक कुत्ता जो फाउंड, दे फाउंड अ डॉग, ठीक है। तो लोगों को लाइक हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, हमें ये पता होना चाहिए कि एक डॉग का आगमन हुआ है पोएम में, देन दिस डॉग विल बी नाउ फ्रेंड टू दैट मैन, ठीक है, जो बहुत ही दयालु था। दिस डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में ये दोनों दोस्त बन गए, लाइक ही वॉज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू द डॉग।
तो फूड देता था, खाना, अपना टाइम देता था, एवरीथिंग। बट व्हेन अ पीक बिगेन, तो जब दोनों में इलविल सी स्टार्ट हो गई, इलविल मतलब दोनों में मतलब ही स्टार्टेड इग्नोरिंग द डॉग, डॉग एक साइड पे हो गया और वो उसका इंटरेस्ट कहीं और पे हो गया। लाइक ही वॉज शोन एज अ वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन, बट यहाँ पे उसकी जो चूक हुई, ही वॉज इग्नोरिंग द डॉग नाउ। तो बट व्हेन अ पीक बिगेन, पीक का मतलब हो गया इल मैनरिज्म और इल विल स्टार्टेड बिटवीन देम। इल विल मतलब मन में जो खटास आनी। बट व्हेन अ पीक बिगेन द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड, तो यहाँ पे डॉग के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया। टू गेन सम प्राइवेट एंड मतलब अपने कुछ प्राइवेट मोटिव्स के लिए उसने वेंट मैड एंड बिट द मैन, तो वो पागल हो गया और उसने बंदे को काट लिया। तो यहाँ पे सारे जो स्टैंजास जब मैं बोल रहा हूँ, इनकी राइमिंग स्कीम सेम ही रहेगी, ए बी ए बी। ओके। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, हर जगह से जितने भी नेबरिंग स्ट्रीट में से जितने भी लोग थे वो इधर उधर भागने लग गए, क्योंकि उनको पता लगा कि ही वॉज अ मैड डॉग नाउ। तो वो अगर कुत्ते ने उस किसी को भी काट लिया देन इट वुड बी डेंजरस एज दे थॉट। तो दे वर शोन एज लाइक वो भाग रहे थे यहाँ से वहाँ से, लोग घरों में बातें कर रहे हैं कि कुत्ता पागल हो गया है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, उसने इतने अच्छे इतने अच्छे बंदे को काट लिया, मतलब जिस बंदे ने उसको खाना दिया उसी ने उसको काट लिया। पर ये किसी को नहीं पता था कि इल विल वाज स्टार्टेड बिटवीन देम। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन, तो जो हैरान होने वाले लोग थे वो आपस में सोच रहे थे, जो वो भाग रहे थे इधर उधर। एंड फोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, विट्स का मतलब अपना दिमाग खो दिया है, अपनी समझ खो दी है, अपनी रीजनिंग, अपना लॉजिक खो दिया है। तो उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो उसने सारा कुछ करना शुरू कर दिया है। एंड फोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, तो उसने अपना मतलब वो लोगों का सोचना था, दे स्वोर दैट, स्वीयर्स फॉर स्वॉन ऐसे होता है। तो मतलब वो ये उन्होंने पक्का मान लिया कि दैट द डॉग हैज़ लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड अ मैन। तो वो अभी भी उस बंदे को अच्छा मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसकी जो हरकतें देखी थी उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा बंदा था। तो अब उन्होंने ये सोच लिया, एक और चीज़ उन्होंने सोची उसके बाद, द वोंड इट सीम्ड, वोंड का मतलब हो गया इंजरी, WOUND, प्रोनाउंसिएशन वुड बी वोंड। ऊ के ऊपर ज़्यादा थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी स्ट्रेस देना, देन इट वुड बी वोंड। वोंड मीन्स इंजरी। द वोंड इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड, द वोंड इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड, बड़ी दुख तकलीफ़ वाली वो जो इंजरी थी, तो सोर थी मतलब ज़्यादा गहरी थी, बोथ सोर एंड सैड, टू मतलब स्वीयर भी थी, सीरियस भी थी, टू एवरी क्रिश्चियन आई, जो हर क्रिश्चियन बंदा था, क्योंकि अभी वो क्रिश्चियन लाइक ही वाज गोइंग टू द चर्च नो, देन ही वाज अ क्रिश्चियन पर्सन। तो क्रिश्चियन लोगों के लिए मन में ये था कि वो जो जख्म है बहुत ही गहरा है, बहुत ही दुखदाई है। एंड वाइल दिस फॉर द डॉग वॉज मैड, जब वो ये सोच रहे थे कि कुत्ता पागल हो गया था, तो उन्होंने ये भी मान लिया कि दैट द मैन वुड डाई, उनको लगा कि बंदा भी मर जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि दैट देयर वाज सम इल विल। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, एक हैरान करने वाली न्यूज़ एक सामने आई, दैट दैट showed, actually there would be some sort of mistake in the printing. Let me check it out. तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लाइक SHEW इज़ रिटन, यहाँ पे आना चाहिए showed, ओके, SHOW apostrophe then D, लाइक दैट showed the roges they light। तो रॉजेस वो हो गए जैसे लाइक दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ वट एवर गुड और वट इज़ बैड, और जो खुद बहुत बुरे हों लोग, ठीक है, उनके लिए रॉजेस यूज़ किया जाता है, या फिर उनके लिए यूज़ किया जाता है कि दैट हु आर अनप्रिंसिपल्ड, और जो डिसेटफुल होते हैं या फिर धोखा देने वाले लोग होते हैं, या मतलब उनको हम लाइक वन वल्गर वर्ड कैन बी यूज लाइक स्काउंड्रल ऑल्सो वी कैन कॉल देम। तो ऐसे लोगों के लिए रॉजेस वर्ड यूज़ किया जाता है कि उन मतलब जो सच नहीं बोलते, दोज पीपल।
दैट शोड द रोजेस दे लाइट, द मैन रिकवर्ड फ्रॉम द बाइट। और हैरान करने वाली न्यूज़ ये थी कि वो बंदा रिकवर कर गया उस बाइट से, पर वो जो डॉग था जिसने उसको काटा था वो मर गया। तो यहाँ से ये पता लगता है कि लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी क्रूल, वेरी सेल्फिश। मतलब अपने गेन के लिए, अपने फ़न के लिए डॉग्स को, मतलब जानवरों को भी नहीं बख्शा। देन देयर आफ्टर दे ट्रीटेड, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द डॉग को ट्रीट करने की बजाय उन्होंने क्या कर लिया कि लाइक दे थॉट दैट कि डॉग तो मर जाएगा, कि वो रैबिट डॉग है। अभी ये रेबीज़ किसको हुई है ये पता लग गया हमें एंड में कि ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे स्पेशली उस बंदे को जो ही वॉज ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट ही इज़ नाइस, पर इन रियलिटी ही वॉज नॉट नाइस। तो आप देख सकते हो सेंचुरी इज़ मैंशन दैट 1760 1762, तो तब हुआ था ये। तो ये विकार ऑफ वेकफील्ड तब लिखा था उसने एज अ नावल। तो इट्स वन ऑफ द मिसलेनियस वर्क्स ऑफ द ओलिवर गोल्डस्मिथ न्यू एडिशन वॉल्यूम 1 लंडन 1821। तो लाइक इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस अदर वॉल्यूम्स। तो मैंने वन ऑफ द वॉल्यूम आई हैव मैंशनड ऑलरेडी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी पोएम। अगर कोई वर्ड या कोई चीज़ ना समझ आई हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मेरे को बता सकते हो कि दैट सर देयर वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। देन अगर मेरे को लगा कि दैट पर्टिकुलर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन दोबारा से करनी है, देन आई विल डू इट फॉर यू वंस अगेन। तो आई फील दैट यू वुड लाइक द वीडियो। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए एंड शेयर तो मस्ट ही करिए प्लीज़। इट इज़ मस्ट टू शेयर इट so that all the people will get the benefit of it, that whomever are indulging in the studies like related to the literature। and subscribe my channel। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बोलें कि दैट सब्सक्राइब माई चैनल, so that I can reach to the ultimate goal of first of all the 1000 subscribers, so that I can come live and help many of the students like you, जिनकी मैं और हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ and stay at home, wear mask, a proper mask। Thank you very much, bye bye।